मूवी की स्टार्टिंग में हमें एंडी दिखाई जाती है जो कि मोरक्को में होती है। एंडी वहाँ पर अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलती है और फिर ये दोनों अपने अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर एंडी के दो दोस्त और दिखाए जाते हैं जिनके नाम निक्की और जो होते हैं और चारों एक फैमिली की तरह होते हैं और ये सभी इमोर्टल्स होते हैं, यानी कि इनको मारा नहीं जा सकता, इसलिए ये कई हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं एक फैमिली की तरह। अब नेक्स्ट डे एंडी और सेबेस्टियन एक एजेंट से मिलते हैं जिसका नाम जेम्स होता है, जहाँ पर जेम्स उनको एक मिशन देता है जिसमें उन्हें अफ्रीकन बच्चों को बचाना है और इसके बदले उनको बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है। अब नेक्स्ट डे एंडी, सेबेस्टियन, निक्की और जो हेलीकॉप्टर से सूडान की ओर निकल जाते हैं उस मिशन के लिए। अब सूडान पहुंचने पर वो रात का इंतजार करते हैं, फिर रात होने पर उनके बेस में घुस जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ सिपाही उन पर हमला करते हैं जिनको वो बड़ी आसानी से मार डालते हैं। फिर वो नीचे की ओर बढ़ते हैं जहाँ एक सीक्रेट बेस होता है। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता, ना वहाँ पर बच्चे होते हैं और ना ही कोई सिपाही। फिर अचानक से छुपे हुए गार्ड्स बाहर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और इतनी सारी गोलियां लगने के बाद वो चारों मारे जाते हैं। ऐसा वो गार्ड समझते हैं, लेकिन वो इमोर्टल्स थे इसलिए वो कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं और उन सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये मिशन फेक था और ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया और अब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है और वो ऑफिसर उनकी वीडियो क्लिप सेव कर लेता है क्योंकि वो काफी टाइम से उनके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि उन सभी को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि इनका एक साथ रहना खतरनाक है। अब सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में, जहाँ हमें यूएस आर्मी का एक दस्ता दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक माइल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी टीम के साथ एक मिशन पर होती है, जहाँ पर एक टेररिस्ट उस पर चाकू से हमला कर देता है जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब ये सब एंडी और उसकी टीम भी अपने सपने में देख रही होती है कि किस तरह माइल पर हमला हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ माइल को भी एंडी और उसकी टीम के विजन्स आते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई है और उसकी गर्दन पर एक निशान तक नहीं था। ये सब उसकी यूनिट भी जानकर हैरान थी। अब सीन शिफ्ट होता लंदन में, जहाँ पर स्टीवन मार्विक नाम का एक साइंटिस्ट अपने एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। स्टीवन मार्विक की कंपनी ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही होती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अब जेम्स स्टीवन को उन गोल गार्ड्स की वीडियो दिखाता है जिसे देखकर स्टीवन कहता है कि मुझे ये पूरा ग्रुप चाहिए, इन पर रिसर्च करनी है। दूसरी तरफ माइल का एक सीनियर ऑफिसर उसे टेस्ट के लिए जर्मनी जाने को कहता है। वहीं पर माइल को किडनैप करने के लिए एंडी आ जाती है और उसे गन मारकर बेहोश कर देती है और गाड़ी में उसे अपने साथ ले जाती है। अब रास्ते में नाइल को होश आ जाता है और वो उस गाड़ी से कूद जाती है। फिर तभी एंडी उसे गोली मार देती है, लेकिन नाइल गोली से नहीं मरती और फिर से जिंदा हो जाती है। अब इन सब से नाइल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर एंडी कहती है कि वो उसके सारे सवालों का जवाब देगी, इसके लिए उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। तो नाइल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों एक प्लेन में बैठकर फ्रांस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर एंडी नाइल को अपने बाकी साथियों से मिलवाती है और अपने बारे में बताती है कि हम कई सौ सालों से एक साथ रह रहे हैं और यही इन सबकी फैमिली है और माइल तुम्हारी भी आज से यही फैमिली है। अब यहाँ पर एंडी बताती है वैसे तो हम इमोर्टल्स हैं, लेकिन कभी भी ये पावर खत्म हो सकती है और इसी वजह से उसने अपने एक फ्रेंड को भी खो दिया था क्योंकि इसकी इमोर्टल पावर खत्म हो गई थी, जिससे एंडी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। अब रात में नाइल को एक नाइट विजन आता है जिसमें उसे एक ताबूत में बंद एक लड़की दिखती है। अब वो अपना सपना इन सबको बताती है तो वो समझ जाते हैं कि वो लड़की क्वीन है जो कि एंडी की सबसे पुरानी साथी थी और उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी थी और बहुत से लोगों को बचाया होता है। फिर भी लोगों ने उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके उनको चुड़ैलों की तरह फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन वो इमोर्टल्स थी इसलिए वो नहीं मर सकती थी और एक साथ रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए लोगों ने उन्हें अलग करने का फैसला किया और क्वीन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया और क्वीन हमेशा के लिए उस समुद्र में कैद हो गई और जिसका दुख एंडी को आज तक था क्योंकि वो उसे बचा ना सकी। तभी वहाँ पर स्टीवन के बंदे आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर एंडी और नाइल अंदर की तरफ भागती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं सेबेस्टियन बहुत ज्यादा जख्मी है। फिर भी वो अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए
स्टीवन के आदमियों से लड़ने लगती है और इसी बीच उसे चाकू भी लग जाता है। फिर भी वो सबको मार के नाइल और सेबेस्टियन के साथ वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो और नाइक स्टीवन के आदमियों के हाथ आ जाते हैं। अब एंडी उन दोनों के साथ अपने सबसे पुराने अड्डे पर आ जाती है। अब यहाँ पर उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे। अब वो जेम्स का पता लगाते हैं और उसे पकड़ने का प्लान भी बनाते हैं। यहाँ पर एंडी की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसका मतलब अब वो इमोर्टल नहीं रही थी, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती और एक मेडिकल स्टोर में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाती है। दूसरी तरफ स्टीवन नाइक और जो को अपनी लैब में ले आता है, जहाँ पर उन पर रिसर्च की जाती है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जिसे देखकर जेम्स की इंसानियत जाग जाती है और वो उनको रुकने के लिए कहता है। लेकिन स्टीवन उसको बाहर निकाल देता है और एंडी और उसके बाकी साथियों को लाने को कहता है। अब एंडी, नाइल और सेबेस्टियन जेम्स के घर के बाहर उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन नाइल अपनी फैमिली को मिस कर रही थी और फैमिली के पास वापस जाना चाहती थी, तो एंडी उसे एक गन देती है उसकी सेफ्टी के लिए और उसको भेज देती है। फिर एंडी और सेबेस्टियन उसके घर की ओर चले जाते हैं। अब रास्ते में नाइल को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो एंडी के लिए वापस आने लगती है। दूसरी तरफ एंडी जेम्स पर गन तान देती है, लेकिन सेबेस्टियन उस पर गोली चला देता है और उसको कहता है कि वो ये सब हम सबके लिए कर रहा है, जिससे हम इस इमोर्टल लाइफ से बाहर आ सकें और सुकून से मर सकें। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एंडी अब इमोर्टल नहीं रही। तभी वहाँ पर स्टीवन और उसकी टीम आ जाती है और एंडी और सेबेस्टियन को पकड़ लेती है। अब नाइल भी जेम्स के घर आ जाती है और उसे एंडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो सब बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उन्हें बचाने में। यहाँ पर नाइल गार्ड्स को मारती हुई उस लैब्स में पहुंच जाती है, जहाँ पर स्टीवन ने उन सबको रखा हुआ था। फिर नाइल उन सबको आजाद कर देती है और ये चारों अब एक टीम की तरह उन सभी को मारने लगते हैं। और लास्ट में नाइल स्टीवन को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से स्टीवन मारा जाता है और नाइल अपनी इमोर्टल पावर की वजह से बच जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 6 स्टार आउट ऑफ 10। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।